भगवान का वाहन बैल है और भगवती का वाहन सिंह है। दोनों साथ रह रहे नहीं रह रहे, परिवार में रहने की व्यवस्था बता रहे हैं। पर हुँ, दूध, जिसको हम दूध बोलते हैं, दूध से अभिषेक करने से चिंता मुक्त हो जाता है व्यक्ति। जो हुँ, भगवान की दूध से अभिषेक करता है, जो दही से अभिषेक करता है भगवान का, वह परिवार में शांति प्राप्त करता है, कलेश दूर हो जाते हैं, परिवार सब एकजुट हो जाता है। जल से अगर हम अभिषेक करते हैं भगवान का, तो भगवान हमें शांति प्रदान करते हैं, मन को शांति देते हैं। जल से अगर हम करते हैं, जो घी से अभिषेक करता है भगवान का, वह आरोग्यता प्राप्त करता है और संतान को प्राप्त करता है, पुत्र को प्राप्त करता है। हुँ। जिसके यहाँ पुत्र नहीं है, वह भगवान का गाय के घी से अभिषेक करे। नमस्कार मित्रों फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉस्मिक ज्ञान में। आज हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में। महाशिवरात्रि का पर्व कब पड़ने वाला है और इसके लिए हमें क्या-क्या उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे साथ है चर्चा में पंडित कृष्णकांत पुरोहित जी। कृष्णकांत पुरोहित जी, जय श्री राम। जय श्री राम, नमस्कार। तो कृष्णकांत पुरोहित जी, आज बताइए हमें थोड़ा-सा विस्तार में कि शिव जी की क्या महिमा है और महाशिवरात्रि का पर्व कब आ रहा है और हमें क्या-क्या इसके उपाय करना चाहिए? क्या-क्या अभिषेक करना चाहिए शिव जी के ऊपर? बहुत अच्छी बात है। भगवान शिव समस्त बाधाओं को निवारण करने वाले हैं। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमिगवरं भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिममरगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलवैहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। जिनके पंचमुख और त्रिनेत्र है, ऐसे भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। हुँ, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इस बार कब मनेगी? हुँ, 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा भारतवर्ष में। हुँ, अपितु भारतवर्ष नहीं, पूरे राष्ट्र में ही मनाया जाता है अब तो लगभग भगवान की कृपा से। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है कि भगवती सती की जो शादी हुई थी भगवान शंकर से, आज ही के दिन हुई थी। जब सती जी ने अपना देह त्याग के और जब पार्वती का रूप लिया था राजा हिमाचल के यहाँ, तब कठिन वर्ष कठिन तपस्या की हजारों वर्ष तक, और कुछ दिन जल ग्रहण किया, कुछ दिन हवा ग्रहण की, कुछ दिन पत्ते खाकर ही अपना जीवन यापन किया उन्होंने। उनका नाम अपर्णा नाम पड़ा एक भगवती ने, पत्ते खाकर कछु दिन खायो बारी बतासा, पत्ते खा के अपना जीवन चलाया। आज ही के दिन शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और पार्वती का विवाह उत्सव मनाया जाता है। कलिकाल में भूमि पर अगर ब्रह्मा का लिखा हुआ है और उसको मिटाने वाले कोई है, तो वह है शिव। बाबा तुलसी लिखते हैं, भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी। इस संसार में कोई नहीं मिटा सकता है भगवान शंकर के अलावा। शंकर जी मिटा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। शंकर की उपासना करने से भाग्य के कुलंक भी मिट जाते हैं, जो भाग्य में जो कलंक लिखे रहते हैं वह भी मिट जाते हैं। जिन्होंने चंद्रमा को निष्कलंक कर दिया, तो हुँ, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, हमें क्यों नहीं कलंक रहित कर देंगे वो, हुँ, है ना? ऐसा वर्णन आता है रामायण में कि जो रब शिव जी की सेवा करते हैं, वह सब कुछ प्राप्त करते हैं। गृहस्थ जीवन में शिव की उपासना बहुत जरूरी है। परिवार को एकत्र रहना शिव सिखाते हैं। हुँ, उनके परिवार में वो जो व्यवस्था है वो देखिए आप क्या है। भगवान शंकर के गले में नाग डला हुआ है और कार्तिक जी का वाहन मोर है। हुँ, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, हुँ, नाग और मोर, है ना? हुँ। मोर और दुश्मन नाग है एक-दूसरे दुश्मन के। है, हुँ, पर दोनों साथ रह रहे नहीं रह रहे। भगवान का वाहन बैल है और भगवती का वाहन सिंह है। दोनों साथ रह रहे नहीं रह रहे।
हुँ। परिवार में रहने की व्यवस्था बता रहे हैं। गणेश जी का वाहन चूहा है, वो इधर सर पे गले में लटके ही हैं, हुँ। पर वहाँ सब एक, सब नर करहि परस्पर प्रीति। वहाँ सब एक लोग एक दूसरे से प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं। ये हुँ, भगवान की महिमा है, शंकर जी हुँ, की। हुँ, शंकर जी जो है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाले देवता है, नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने वाले देवता है। भगवान शंकर का विशेष पूजन शिवरात्रि के दिन करना चाहिए। रुद्र अभिषेक करें, रुद्र से अभिषेक करके भगवान का एकादश रुद्र से अभिषेक करें। इस प्रकार से ब्राह्मणों से करवाएं, ब्राह्मण ना मिले तो स्वयं करें। पर किन-किन वस्तुओं से अभिषेक करने से क्या-क्या फल मिलता है, ये हुँ, छोटा-सा हम वर्णन करते हैं। जल से अगर हम अभिषेक करते हैं भगवान का, तो भगवान हमें शांति प्रदान करते हैं, मन को शांति देते हैं, जल से अगर हम करते हैं। हुँ। अब कपिला गाय तो मिलेगी नहीं आज, वो गाय का दूध भी मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं आज। पर हुँ, दूध, जिसको हम दूध बोलते हैं, दूध से अभिषेक करने से चिंता मुक्त हो जाता है व्यक्ति। जो हुँ, भगवान की दूध से अभिषेक करता है, वह चिंता मुक्त हो जाता है। हुँ, जो दही से अभिषेक करता है भगवान का, वह परिवार में शांति प्राप्त करता है, कलेश दूर हो जाते हैं, परिवार सब एकजुट हो जाता है, परिवार हुँ, विघटन से बच जाता है ना? हुँ, हुँ, दही से क्यों? दही दूध को फाड़ के, दूध में दही डाला फटा, हुँ, फिर हुँ, एकत्र हुआ, तो हुँ, फटा हुआ एकत्र हो जाता है, समझे? तो दही से अभिषेक करने से जो बिखरा हुआ परिवार है, हुँ, वह एकत्रित हो जाएगा। जो घी से अभिषेक करता है भगवान का, वह आरोग्यता प्राप्त करता है और संतान को प्राप्त करता है, पुत्र को प्राप्त करता है। हुँ, जिसके यहाँ पुत्र नहीं है, वह भगवान का गाय के घी से अभिषेक करे, निश्चित ही भगवान शंकर की उसके ऊपर कृपा होगी और हुँ, उसके यहाँ संतान प्राप्त होगी। गन्ने के रस से अभिषेक जो करता है, वह कर्ज से मुक्त हो जाता है, जिसका आज का समय सब कर्ज में हुँ, डूबे हुए हैं, सब कर्ज में लदे हुए हैं। हुँ, कर्ज से मुक्ति के लिए गन्ने का रस से अभिषेक करना चाहिए। हमें अगर बहुत सारा धन प्राप्त करना है, तो बिल्व पत्र या बिल्व फल के रस से भी अभिषेक करना चाहिए, है? भगवान शंकर का, हुँ, हुँ, क्योंकि बीला जो है भगवती का प्रिय है, बिल्व हुँ, पत्र खा के किया था, और लक्ष्मी जी को भी प्रिय है बिल्व। हुँ, आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तो वृक्षोत बिल्वः हुँ, तस्य फलानि तपसा नदन्तु मायंतरायस्य बाह्य अलक्ष्मी। बाहर हुँ, की लक्ष्मी भी अंदर आ जाएगी। हुँ, तो बिल्व से अभिषेक करना चाहिए। जिसको बहुत सारे धन की आवश्यकता है, वह बिल्व के रस निकाले और भगवान का बीले के रस से अभिषेक करे। स्वास्थ्य के आज हर घर में कहीं न कहीं स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। हुँ, किसी न किसी रोग से सब ग्रसित है। तो सब स्वस्थ रहे, यही कामना के साथ हम कहना चाहेंगे, कुशा के जल से, कुश नाम कुशा जो आता है ना, डाब कुशा, हुँ, कुशा के जल से भगवान का अभिषेक करके उस जल का अगर मार्जन करते हैं, हुँ, उस जल को अगर सिंचन करते हैं, तो कैसा भी रोग होगा, वह रोग से मुक्त हो जाएगा। जिसके बहुत सारे दुश्मन हैं, तरक्की करने ही नहीं दे रहे हैं, दुश्मन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों, पर हमें किसी को मारना नहीं है, हमें उस दुश्मन की बुद्धि को भ्रमित करना है, उसकी बुद्धि सद्बुद्धि करना है। इस कामना से हमें भगवान की पूजन करना है। सरसों के तेल से भगवान का अगर हम अभिषेक करते हैं, हुँ, तो शत्रु की बुद्धि भी हमारे प्रति सही सोचने लग जाती है, हुँ, ऐसा बताया गया है। और इन सब के साथ ही सबसे लास्ट में पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, हुँ, इन सबको मिलाकर भगवान का बढ़िया पूजन अभिषेक करे और
भगवान का इन 5 चीज़ों से अभिषेक करते हैं तो सुख, समृद्धि सारी चीज़ हमें प्राप्त होती है। जिनके यहाँ पितृदोष है, हुँ, जो आज पितृदोष पंडित जी बोलते हैं कि आपके यहाँ पितृदोष है, जो पितृदोष से ग्रसित है, जो पितृदोष से पीड़ित है, जिनके यहाँ पितृदोष के कारण बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही है, हुँ, किन्हीं के यहाँ तो पितृदोष के कारण संतान भी उत्पन्न नहीं हो रही है, वह लोग अपने खेत की मिट्टी लाए, अपने पितरों के खेत की मिट्टी लाए, हुँ, भगवान शंकर का लिंग बनाए, पिंड बनाए, जिसको हुँ, हम बोलते हैं पार्थिव लिंग, हुँ, है ना? मिट्टी की शिवलिंग बनाए और खेत के जल से ही भगवान का पूजन करें और उसी जल से भगवान का अभिषेक करें, हुँ, तो उसके यहाँ निश्चित ही पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। शिवरात्रि पर विशेष रूप से यह पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, ना मिले तो सबसे बड़ा मंत्र, महामंत्र ओम नमः शिवाय का हुँ, जाप करते हुए भगवान का पूजन करें। भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, हुँ, स्नान, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान, पंचामृत स्नान, गंधोदक स्नान, शुद्धोदक स्नान, भगवान का बढ़िया अभिषेक, फिर भगवान को वस्त्र, हुँ, उपवस्त्र, नैवेद्य, आरती और स्तुति, ये सब करके भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन 4 प्रहर भगवान का पूजन करना है, चारों पहर। चारों पहर मतलब शाम के सुबह समय, हुँ, शाम के समय, सुबह के समय, रात के समय और सुबह के समय, 4 समय पूजन करना है और रात्रि जागरण करना चाहिए, इस दिन का महत्व है। हुँ, दिन को रात को 12 बजे तक ही हम लोग रात्रि जागरण कर लेंगे, तो भी वह जागरण में आ जाएगा। यही शिवरात्रि का महत्व है और यही शिव कृपा है। इतना ही कर लेंगे तो भगवान शिव की कृपा उससे निश्चित प्राप्त हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस रोचक जानकारी के लिए और मैं आशा करता हूँ कि आपने जो भी उपाय बताए हैं, हमारे दर्शकगण ये सारे उपाय करें और अपने जीवन को और बेहतर बनाएँ। ओम नमः शिवाय। एक सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।